बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नज़र साजिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा वीलॉग है, आज का जो एपिसोड है, ये इसका नाम है स्टोरी टेलिंग। ये मेरे दो ग्रैंड किड्स मोहम्मद मुदस्सर नज़र फैसलाबाद से और वरीशा बतूल लाहौर से समर वेकेशन के सिलसिले में मेरे पास आए हुए हैं और इन समर वेकेशंस का इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए और इन बच्चों की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए हम आपके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के वीलॉग्स कर रहे हैं। तो आज का जो वीलॉग है ये है स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाना। तो पहले मैं मुदस्सर से कहूँगा कि वो हमें एक कहानी सुनाएं, जो भी वो सुनाना चाहते हैं। जी मुदस्सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर नज़र है। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसका टॉपिक है द ग्रेडी डॉग। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लालची कुत्ता किसी दुकान से गोश्त का टुकड़ा लिए नदी क्रॉस कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र अपने अक्स पर पड़ी। उसे लगा कि एक डॉग खड़ा हुआ है जिसके मुंह में भी गोश्त का टुकड़ा है। उसने दूसरे गोश्त के टुकड़े को लेने के लिए भौंका और उसका अपना टुकड़ा भी नदी में गिर गया। नतीजा लालच बुरी बला है। शाबाश शाबाश। हाँ वरीशा, आपको कैसी लगी मुदस्सर की कहानी? शाबाश, बहुत अच्छी लगी। ठीक हो गया। अभी आप अपनी कहानी सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वरीशा और मैं आपको सुनाने लगी हूँ कहानी ठस्टी क्रॉ। एक दफ़ा का जिक्र है, एक कौवा बहुत प्यासा था। वो पानी की तलाश में उड़ रहा था मगर उसे पानी ना मिला। अचानक उसकी नज़र एक घड़े पर पड़ी। लेकिन पानी कम होने की वजह से कौवे ने चोंच पानी में डाली, मगर पानी थोड़ा होने की वजह से चोंच पानी तक ना पहुंच सकी। कौवे को अपने आसपास छोटे छोटे कंकड़ियां नज़र आईं। उसने घड़े में कंकड़ियां डाली और पानी ऊपर आ गया। वो खुशी खुशी पानी पी कर उड़ गया। नतीजा, ज़रूरत है तो ईजाद की माँ है। शाबाश, ज़रूरत ईजाद की माँ है। ठीक है, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कहानी? एक दूसरे की कहानी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। चलो ठीक, शाबाश। जी बच्चों, तो सुनो, मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, अभी मैं एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ, ज़रा आप गौर से सुनिएगा। तो आपने बेटा सुना है कि जो जानवर हैं इनमें सबसे चालाक जानवर कौन सा होता है? बताओगे कौन सा होता है चालाक जानवर? जी आप, एक तो लोमड़ी होती है, कौवे को भी चालाक कहते हैं। ये जो परिंदों वाले हैं, जो परिंदे हैं उनमें कौवा सबसे ज़्यादा चालाक होता है और जो एनिमल्स हैं इनमें जो लोमड़ी है ना, ये बहुत चालाक होती है। तो हुआ कुछ इस तरह कि एक दफ़ा जो है ना, आपको जैसे पता है कि जो जंगल का बादशाह होता है वो कौन होता है? शेर को जंगल का बादशाह कहते हैं। तो उसका जो जी चाहे वो अपनी मर्जी करता है, क्योंकि वो जंगल का बादशाह भी है और ताकतवर भी है और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो शेर ने इस तरह किया कि वो जब उसका जी चाहता तो किसी ना एक जानवर को वो पकड़ के खा लेता। हाँ, तो जानवरों ने क्या किया? जानवरों ने आपस में मीटिंग की। उन्होंने कहा कि भी ये जो शेर है ना, इससे हम किसी तरीके से जान छुड़वाएं। उन्होंने कहा कि हम सब लोग हर वक्त टेंशन में रहते हैं, हमें पता नहीं होता कि आज किसको वो खा जाएगा। समझ आ रही बेटा? तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने मीटिंग की और सब लोगों ने अपनी सजेशन दी, सब जानवरों ने। तो लोमड़ी ने कहा कि ऐसे करते हैं कि मैं जाती हूँ शेर के पास, और सब लोग उसकी सजेशन से मुतफिक थे कि मैं जाती हूँ शेर के पास और उसे ये कहती हूँ कि तू ऐसे है ना कि हमें एक जानवर जो है ना, हम रोज़ाना
तुम्हारे पास भेज दिया करेंगे और आप उसको खा लिया करो। तो इस तरह उन्होंने कहा कि सब की टेंशन ख़त्म हो जाएगी, क्या पता नहीं आज शेर किसको खाता है। तो इस तरह होता कि उन्होंने बारियां अपनी तकसीम कर ली। एक जानवर जो है ना वो रोज़ाना शेर के पास चला जाता और शेर जो है वो जानवर को खा लेता। तो हुआ इस तरह के एक दिन जो है ना लोमड़ी की अपनी बारी आ गई कि भी लोमड़ी ने जाना था और शेर ने उसको खाना था। जिस तरह का उनका वो एक मुआहदा हुआ था, हाँ, जो सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ था, ठीक है। तो आपके ख्याल में कोई ज़हन आ रही है बात कि लोमड़ी जो है वो शेर को कैसे चालाकी से धोखा देगी? हाँ, आप बताओ मुदस्सिर, कोई ज़हन में आ रहा है? जी वरीशा। अच्छा, तो बच्चों शायद वो उसे धोखा देगी, लेकिन किस तरीके से देगी? इस तरह है कोई ज़हन में कि किस तरीके से देगी? अच्छा, तो उसने भी इस तरह धोखा दिया कि वो जानबूझकर ना, जब जिस टाइम पे जिस वक्त पे उसने शेर के पास पहुंचना था वो जानबूझकर लेट हो गई। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता चलती रही या कहीं रास्ते में बैठ गई। जब वो देर से पहुंची तो शेर बड़ा गुस्से में था। शेर ने कहा कि भाई तू क्यों लेट आई है, तूने मेरा टाइम वेस्ट किया है, मुझे भूख लगी हुई थी और मैं इंतज़ार कर रहा था, बाकी सब लोग जो है वो टाइम से रहते थे और तू जो आज तेरी टर्न थी और तू लेट आई है। शेर बहुत गुस्सा था, आग बगोला था। लोमड़ी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको, मुझे देर हो गई है, मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन मैं आपको वजह बताती हूँ कि मैं क्यों लेट हो गई हूँ। तो शेर ने कहा कि जी हाँ बताओ। लोमड़ी ने कहा कि जी मैं आ रही थी तो रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। उसने मुझे कहा कि तुम किधर जा रही हो? तो मैंने उसे कहा कि जी इस तरह मेरी टर्न है तो मैं शेर के पास जा रही हूँ, उसने मुझे खाना है। उसने कहा कि तुम मत जाओ उसके पास, मैं जानता हूँ उस शेर को, मैं उसको ये कर दूँगा, मैं उसको वो कर दूँगा, वो इतना बहादुर नहीं है, मैं दलेर हूँ, ठीक है। तो लोमड़ी ने कहा कि ऐसे है कि फिर तू मेरे साथ आ जा, आके उससे बात कर ले, जो हमारा बादशाह है जंगल का शेर जो है, भाई उसके पास आ जा, तो उससे जाके आके तू बात कर ले। उसने कहा नहीं, मैं क्यों जाऊँ, मैं बड़ा हूँ या वो बड़ा है, तुम जाओ और उसे क्या करो, लेकर आओ, मेरे पास लेकर आओ। अच्छा, तो इस तरह हुआ कि जो लोमड़ी ने कहा कि मैंने उसे कहा कि ठीक है, तू इतना अगर दलेर है, इतना बहादुर है, तो फिर इधर ठहर, मैं भी अपने बादशाह को तेरे पास लेकर आती हूँ। जब शेर ने ये बात सुनी, किसकी बात सुनी? लोमड़ी की। तो शेर को क्या करना चाहिए? शेर गुस्से में आ गया, शेर को गुस्सा चढ़ा कि भी उसकी क्या मजाल कि वो मुझे कह रहा है कि मेरे पास आओ। तो शेर बड़े गुस्से से जो है ना उसके पास गया। जब उसके पास गया, वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे वो मौजूद नहीं था। जब वहाँ मौजूद नहीं था तो लोमड़ी ने बताया कि ये जो कुआं है ना, कुआं इसके अंदर है वो, ठीक है। और उसने कहा कि इतना बहादुर है तो इधर आए और मुझसे मुकाबला करे और मुझसे लड़े और मेरे साथ झगड़ा करे। तो जिस तरह आप वो बता रहे थे ना ग्रीडी डॉग वाली कहानी, कि वो जो कुत्ता था उसके मुंह में वो गोश्त का पीस था, तो उसे अपना ही साया नज़र आया पानी में, तो उसने वो दूसरा कुत्ता समझ कर उसको अटैक कर दिया। वो भौंका, जैसे आपने कहानी सुनाई है, तो उसके अपने मुंह में जो गोश्त का टुकड़ा था वो गिर गया। इसी तरह शेर ने ना कुएं के अंदर झांक कर देखा कि भी किधर है वो, तो एक्चुअल तो वो शेर को अपना अक्स नज़र आया पानी में, कुएं में ना कोई दूसरा शेर तो था नहीं, उसे अपना अक्स नज़र आया। जब उसे वो गुस्से से लाल पीला हो गया और उसने कुएं में छलांग लगा दी कि ये दूसरा शेर है और मैं जाके इस पे अटैक करता हूँ और इसको मारता हूँ और इसको इसकी गुस्ताखी की सज़ा देता हूँ। हालांकि वो शेर तो वहाँ था नहीं, वो खुद ही था। तो इस तरह वो जब कुएं में गिर गया, फिर वो बड़ा पछताया, उसने बड़ा ज़ोर लगाया कि बाहर निकलूँ कुएं से, तो बाहर नहीं निकल सका और वो पानी में कुएं के अंदर ही डूबकर मर गया। तो और लोमड़ी भी बच गई। और इस तरह लोमड़ी खुशी खुशी वापस आई, तमाम जो जंगल के जानवर थे उनकी मीटिंग बुलाई और उन्हें खुशखबरी सुनाई कि अभी हमेशा के लिए आप लोग आज़ाद हो, ठीक है, और शेर जो है ना वो उसको मैंने ख़त्म कर दिया है। तो इसका
जो मॉरल है, इसका जो नतीजा है, जो इससे हमें किसी बात का सबक मिलता है, वो ये है कि कभी भी बंदे को एक तो इमोशनल नहीं होना चाहिए, गुस्से में नहीं आना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि हर सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक में भी आता है कि आयत का तर्जमा है कि जब कोई तुम्हारे पास ख़बर लेकर आए तो तुम उसकी तहकीक कर लो। तो हाँ बच्चों, आपको ये आज की कहानी कैसी लगी मुदस्सर? अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज की कहानी बहुत अच्छी लगी और हमने आज का पूरे प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा और इतना मज़ा आया। थैंक यू नाना अबू, आप हमें डी पार्क लेकर आए और आज हमें इतना मज़ा आया हम बयान नहीं कर सकते। थैंक यू नाना। जी वरीशा, आपको कैसी लगी बेटा आज की कहानी? अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत अच्छी लगी नाना वो आपकी कहानी और बहुत मज़ा किया आपका। थैंक यू, आप हमें दूसरी दफ़ा दोबारा डी पार्क लाए। थैंक यू। जी व्यूअर्स, तो उम्मीद है बच्चों की तरह आपको भी ये कहानी अच्छी लगी होगी और आप अपने ख़यालात का इजहार जो है वो मेरे इनबॉक्स में करें और मेरे जो चैनल्स है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीलॉग का नोटिफिकेशन वेल इन टाइम आप दोस्तों तक पहुंच सके। दोस्तों, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल और मुझे नज़र साजिद, मुदस्सर नज़र और वरीशा बतूल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आने वाली नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।